हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथ्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेके आए। तो इसमें हमें जो करना है वो पहला क्वेश्चन हमें दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक रूल आप याद रखिए कि आपको ऐसे नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है जो वैल्यू देता है 1 से लेकर 9 के बीच में। अगर आप इस पहले क्वेश्चन को गौर से देखते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट लगा है वो 0 के बाद लगा है, और मैंने कहा है कि आपको पॉइंट लगाना है 1 से लेकर 9 तक के किसी भी नंबर के बाद। तो यहाँ पर तो 0 दिख रहा है तो वैलिड नहीं है। तो सबसे पहला जो नंबर हमें 1 से 9 के बीच मिल रहा है वो तो कौन सा मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब हमें 8 के बाद पॉइंट लगाना है, और वही है स्टैंडर्ड फॉर्म। सीखते हैं कैसे होती है। तो सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 0 पॉइंट, कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 आप यहाँ पर फटाफट लिख दिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में लिखा हुआ है 8 5। अब आप पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो आपके पास 11 तो क्या आ गए हैं 0, 12 नंबर पे 8, 13 नंबर पे 5, मतलब आपके पास टोटल 0 कितने आ जाएंगे बच्चों, 13 0 आ जाएंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 13। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इस शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि ये जब आप हटाते हैं पॉइंट तो उसके बाद के जो 0 है, जो 8 से पहले वाले, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसको आपको लिखना नहीं है। तो नंबर बचा है 85, इसके नीचे आ गया 10 की पावर 3। अब मैंने कहा था कि आपको 8 के बाद पॉइंट लगाना है, तो देखना पड़ेगा कि पीछे से कितने नंबर के बाद 8 आता है। तो हमने देखा पीछे से एक 5 ही है, एक ही डिजिट है, उसके पहले पॉइंट लगाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8.5, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एक 0 कम हो चुका है, 10 की पावर 12। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर आ गया बच्चों 8.5, नीचे आ जाएगा 10 की पावर, यहाँ 13 था, ये लिख देते हैं। यहाँ पर बच्चों लिख देना है 12, क्योंकि एक 0 आपने ऊपर पॉइंट के लिए शिफ्ट कर दिया है। अब क्या करना है, 8.5 तो ओके है, अब 10 की पावर 12 है पॉजिटिव, भेजना पड़ेगा ऊपर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, नीचे कुछ नहीं रखना है, सब कुछ एक ही लाइन में होना चाहिए। तो जैसे ही इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -12, क्योंकि नीचे कितना था, वो प्लस का 12 था। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कैसे होगा। आप ये वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे, 0 पॉइंट जो नंबर उसको लिख लीजिए, काउंटिंग करते हैं 0 की पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से 11 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 2। आप पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास 11 तो 0 थे और 3 डिजिट आ गए। तो बच्चों कितने हो गए, 10 की पावर 14 आपके पास इसका पॉइंट हटाने के बाद डिजिट आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब आप लिखेंगे 942 के नीचे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 14। चलिए यहाँ भी ठीक है। अब पीछे से हमें लगाना है भाई, हमको पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, पर पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाने के लिए चेक तो पीछे से करते हैं। तो पीछे कितने डिजिट है, 2 है, तो 2 डिजिट है, तो उसके पीछे पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास कितने 0 खर्च हो जाएंगे, 2 0। तो मतलब 10 की पावर कितनी बच जाएगी, 12। अब मैंने कहा था नीचे कोई भी आपको डिजिट लिखना नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो आएगा 9.42 इंटू 10 की पावर -12। ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कर लेते हैं फटाफट। तो मैं अगर ऐसा इसको सॉल्यूशन के तौर पे डालूं तो 6.02 लिख दूं तो भी गलत नहीं है। इसका वजह ये है कि 2 के बाद ओनली जीरोस है, तो उसको लिखे ना लिखे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो रियल में बन चुका है 6.02, और ये स्टैंडर्ड ही फॉर्म है। तो आपको इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहला डिजिट ही क्या है आपको जो दिया हुआ है, उसके बाद ही आपको पॉइंट मिल गया जो 1 से लेकर 9 तक है। सीधा ही आंसर है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ वाले में फिर से वही हमें सॉल्व करना है। तो पॉइंट के बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास यहाँ पर 0.1 2 3 4 5 6 7 8, बाद में आ गया 8 3 7। तो 8 0 के बाद कितने डिजिट आ गए, 3। तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितने डिजिट लिख दूंगा, 11 डिजिट। रियली में ये आ गया है 8 3 7 के नीचे आ गया है 10 की पावर 11। अब क्या करना है बच्चों, पीछे से 2 डिजिट ले लीजिए,
क्योंकि 8 के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास आएगा 8.37 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर 2 जीरो खर्च हो चुके हैं, हमने यहाँ पर यूज कर लिए, तो 10 की पावर कितना आएगा बच्चों 9। तो हमारे पास आ गया 8.37 इंटू 10 की पावर -9। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर में कहीं भी आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं देखिए। तो इसको थोड़ा मैं 10 की पावर की फॉर्म में लिख देता हूं। मैं लिखता हूं 3186। अब बच्चों देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो 10 की पावर कितने लिख देंगे 7 जीरो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, 3 डिजिट के पहले 3 से बाद में पॉइंट लगाना है, मतलब पीछे से कितने डिजिट है 3 डिजिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब आगे 3186 इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 जीरो से। अब 3 जीरो से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 के पहले पॉइंट आ जाएगा। अब क्या चल रहा है बच्चों 10 की पावर 7 तो चल रही है, पर डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे इसको डिवाइड करेंगे 3186 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। जैसे आपने 1000 से डिवाइड किया तो ये 1000 गायब हो गया, पॉइंट लग गया। अब 10 की पावर 7 और ये 10 की पावर कितनी होगी बच्चों 3। अब क्या होगा 3.186 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 3 है। आपको पता है बेस सेम होने पर पावर प्लस हो जाती है, तो 10 की पावर 10 आ जाएगी। आपका आंसर वो आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो शायद ये समझ में आ गया होगा। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी यूजुअल फॉर्म में कैसे लाते हैं वो हम लोग अभी कर लेते हैं। चलिए फटाफट इसको भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए फटाफट करते हैं। तो यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अभी हमको क्वेश्चन यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ था, हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया, और अब स्टैंडर्ड में दिए आपको जो यूजुअल फॉर्म है वो लेके आना है। क्वेश्चन पहला है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। तो हमें पता है कि जब माइनस में हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। 10 की पावर 6 है, तो यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल के पहले हमें टोटल 6 डिजिट लेके आने पड़ेंगे। तो कैसे आएंगे, तो देखिए हमारे पास 2 और 0 तो है। पहला डिजिट कितना हो गया 3, 1, फिर 0 ले दीजिए, कितने 5 जीरो, 3 4 5। अब आप देखेंगे पॉइंट के पहले क्या था बच्चों 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 थी और हम यहाँ पर 6 डिजिट लेके आ गए। यहाँ पर आप पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे 0। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा यूजुअल फॉर्म में। नंबर 2 पे आते हैं, वो क्या दिया बच्चों 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अब क्या होगा, आप लिखेंगे 4.5 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 40। चलिए ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये कैंसिल हो गया। 45 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 जीरो से, 1000 से, तो कितना आ जाएगा 45,000। ये क्या आ गया आपका यूजुअल फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 इंटू 10 की पावर -8। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है 3 इंटू 10 की पावर -8। इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 के नीचे 10 की पावर 8 ले आएंगे, वही पहले जैसा ही तरीका है। अब हमें पता है कि यहाँ कोई डेसिमल दिया नहीं है, तो हमें पॉइंट लगाने हैं। तो पहला डिजिट तो हमें मिल चुका है 3, इसके पहले हमें 7 जीरो और लगाने पड़ेंगे। तो कैसे लगेंगे वो यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 तो आ चुका है, तो कितने डिजिट हो गए टोटल 8। यहाँ पर पॉइंट लगा के क्या लगा दोगे 0, और आपका आ जाएगा कैसा यूजुअल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 4। चलिए 4 कैसे होगा वो हमने लिख रखा है यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन है 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1.0001 इंटू 9 दिया हुआ है, तो 9 बार 0 लिख देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो 4 जीरो लिख देते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया बच्चों कैंसिल, तो 10001 इंटू कितने जीरो बच गए 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो 10001 उसके बाद 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। आपका आंसर आ गया किसमें यूजुअल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो दिया हुआ है हमको
5.8 इंटू 10 की पावर 12, 5.8 इंटू 10 की पावर 12, पांचवा क्वेश्चन। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये लीजिए 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 12। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पर हम लिखते हैं 5.8, 10 की पावर 12 का मतलब कितने जीरो है, 12 जीरो, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा बच्चों, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इसको कट कर दीजिए। अब कितना आएगा बच्चों 558, पीछे कितने जीरो लगेंगे, टोटल 11, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा यूजुअल फॉर्म। और लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों बचा हुआ है वो भी हम लोग कर देते हैं फटाफट इस तरीके से। कैसे होगा देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये कैसे होगा, लिखा हुआ है 6th नंबर 3.61492 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब क्या करना है, 3.61492, इसका पॉइंट हटाएंगे बच्चों, आ जाएगा टोटल 5 जीरो, क्योंकि 2 2 4 1 5 जीरो है। 3 4 5 इंटू 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 5 जीरो से ये कट गए 5 जीरो, तो 3611492 इंटू 10, तो आंसर आ गया 3614920। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो किसी यूजुअल फॉर्म को, या यूजुअल फॉर्म को कन्वर्ट करना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप कर सकते हैं।